बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ असर के टाइम से। नमाज़ पढ़ी और छत पे आ गई कपड़े लेने के लिए, क्योंकि काले स्याह बादल आए हुए थे। आजकल तो बादल आते हैं तो मेरे दिल को कुछ होने लगता है। बस मुझे बारिश से आजकल डर लगना शुरू हुआ, क्योंकि आजकल सैलाब आगे पीछे इतने आए हुए हैं और बहुत डर लगता है। तो छत से कपड़े लेके आई, बच्चे नीचे सो रहे थे तो मैंने कहा इतनी देर में बच्चों के कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। मैं बच्चों के कपड़े अलग से करती हूँ प्रेस, हस्बैंड के अलग से करती हूँ, फिर बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं ना, मेरे से प्रेस नहीं हो पाते। तो बच्चों के सेपरेट कर लेते हो। ये फ़ातिमा की मैंने बच्चा पार्टी से शर्ट मंगवाई थी, और जैसे कि लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था, इसके इस साइड पे बटन्स लगे हुए हैं और लव लिखा हुआ और एक स्टार्स हैं। और ये सारे बच्चों के कपड़े प्रेस करने, कोई नए हैं कोई घर में पहनने के हैं। तो सारे कपड़े इकट्ठे करके मैं प्रेस किए हैं। इसके बाद फिर हम लोग चले गए थे फ़ातिमा की 2 नोटबुक्स लेने के लिए और एक डायरी। और आज थी मेरी बेटी की बर्थडे, तो मैंने उसके लिए केक लिया। उसको बहुत शौक़ था, मतलब प्री बर्थडे थी उसकी। 2 सितंबर को उसकी बर्थडे होती है, लेकिन 1 सितंबर को उसने अपनी बर्थडे सेलिब्रेट की, और 2 सितंबर की उसने अपने क्लास फेलोज़ के साथ सेलिब्रेट की थी। हम लोग ह्यूमन बेकरी पे आए थे। यहाँ पे ना इतने वैरायटी थी केक्स की और बिस्किट्स की। केक्स इनके बहुत ज़बरदस्त थे और फ्रेश केक थे सारे, और प्राइस भी बहुत रीज़नेबल थी। हती कि हमारे घर के पास यम है, यम एक्सपेंसिव बहुत है। उनका 1 पाउंड का केक 1200 का, और इनका 1 पाउंड का केक 800 का है। साथ में मैंने चॉकलेट्स ली फ़ातिमा के क्लास फेलोज़ के लिए, साथ में उसकी टीचर्स के लिए, और फ़ातिमा अपने लिए भी ले रही थी। तो मैंने कहा चले खैर एंजॉय करें। बच्चे है ना, छोटी छोटी खुशियाँ सेलिब्रेट करनी चाहिए बच्चों की। हम लोग जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो फिर हमारी जैसी उनकी मसरूफियात हो जाती हैं, लाइफ बिज़ी हो जाती है, हर तरफ से बंदा बाउंड हो जाता है। तो इस टाइम फिर हम लोग घर आए। तो घर आते साथ ही फ़ातिमा की विश मैंने पूरी की। कहती मम्मा मेरी बर्थडे सेलिब्रेट कर। अभी हम लोगों ने खाना नहीं खाया। पहले हम लोगों का दिल था किसी रेस्टोरेंट जाते हैं, उधर जाके केक कट करते हैं, लेकिन बाहर इतने काले स्याह बादल आ गए थे, और इस्लामाबाद वाली साइड पे तो क्लाउड बर्स्ट भी हुआ है, और हमारी साइड पर अल्लाह का शुक्र है बारिश नहीं हुई, लेकिन आगे पीछे बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। फिर मैंने बच्चों को कहा, मैंने कहा बाहर बारिश होने वाली है, तो ऐसा करते हैं घर में केक कट कर लेते हैं, फिर किसी और दिन हम लोग बाहर जाके केक बर्थडे सेलिब्रेशन कर लेंगे। दोनों को मैंने केक कट करके दिया और निकाल के दिया। हम लोगों ने नहीं खाया, क्योंकि खाना नहीं खाया हुआ था, तो मैंने फिर खाना वगैरह खाया। उसके बाद फिर हम लोग सो गए। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग आज फ़ातिमा का फ़र्स्ट डे है। और ये मैंने मिनी माइनर से ड्रेस फ़ातिमा को ऑर्डर किया है। अच्छा, मैंने कुछ ड्रेसेस ना फ़ातिमा के ऑर्डर किए हैं, लेकिन मैंने एक सेपरेट से वीडियो नहीं बनाई। मैंने कहा जैसे जैसे वो पहनेगी तो मैं साथ साथ बनाती रहूँगी वीडियो। साथ में क्लास फेलोज़ के लिए फ़ातिमा ने जो केक लिया था वो भी पैक मैंने किया है, बैग मैंने पैक कर लिया था, साथ में उसके कपड़े वगैरह मैंने निकाले। केक का कलर और उसके कपड़ों का कलर मैच कर रहा था। फ़ातिमा इतना ज़्यादा केक शौक़ से नहीं खाती, लेकिन बस बच्चों की छोटी छोटी खुशियाँ जो कि हमें सेलिब्रेट करनी चाहिए। ये इसका बहुत प्यारा ड्रेस था। और अभी ये रेडी होके जा रही है स्कूल। आज इसका फ़र्स्ट डे है स्कूल का, और आज बर्थडे भी है। तो टीचर ने बड़े अच्छे से फ़ातिमा की बर्थडे सेलिब्रेट की थी। उन्होंने मुझे पिक्चर वगैरह भी शेयर की है, जो कि मैंने इंस्टा पे शेयर किए हैं। अगर आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। अभी फ़ातिमा जा रही थी, काले स्याह बादल फिर आ गए थे। तो मैं इधर खड़े होकर, मेरा बहुत दिल उदास था, क्योंकि काफ़ी टाइम से ना हम लोग घर पे ही थे। मतलब छुट्टियों से पहले फ़ातिमा का एडमिशन हुआ था, और 2-3 माह घर पे थी। तो वो एक होती है ना, बंदे की एफिलिएशन हो जाती है, और बच्चे को बंदा मान दूर नहीं कर सकती। सामने वाले घर से कैट निकली जो कि बहुत प्यारी थी। मुझे ऐसी कैट्स बहुत अच्छी लगती है, फ़ातिमा को भी बड़ी पसंद है। थोड़ी सी बड़ी होना, फिर मैं उसे इंशाल्लाह पर्शियन कैट लेके दूँगी। ये बाप बेटी दोनों जा रहे थे। हस्बैंड से ज़्यादा ना मेरा दिल उदास हो रहा था। पहले जब स्टार्ट एडमिशन लिया था उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा रोई थी, फर्स्ट डे ना। अच्छा, जैसे ही हस्बैंड को निकाला, फिर मैंने नाश्ता बनाया अपने लिए, हस्बैंड के लिए। फ़ातिमा को मैंने हल्का फुल्का सा ब्रेकफास्ट करके भेजा था। हस्बैंड के लिए मैंने पराठा बनाया। वो घर के आटे की रोटी खाते हैं, और मुझे घर के आटे की रोटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। मैं कहती हूँ ब्रेकफास्ट में ना नान हो या वाइट पराठा हो। तो फिर मैं उनके लिए तो पराठा बना लिया, अपने लिए जो रात का पराठा मैं एक्स्ट्रा रोटी लाजमी मंगवाती हूँ अपने ब्रेकफास्ट के लिए। तो अपने लिए मैंने नान गरम किया, साथ में चाय थी। आज बहुत स्ट्रॉन्ग चाय बनी थी। मैं पत्ती यूज़ करती हूँ ना, तो वो उसके है ना सुप्रीम की यूज़ करती हूँ।
और उसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है, उसकी एक अलग से फ्रेगरेंस होती है। हर बंदे का अपना अपना एक टेस्ट होता है, लेकिन मुझे ये पत्ती बहुत ज़्यादा पसंद है। और कोई चेंज हो जाए तो फिर मेरा वो चाय पीने का दिल नहीं करता, पी लेती हूँ लेकिन दिल नहीं करता। लेकिन काफ़ी टाइम से हम लोग ये पत्ती यूज़ कर रहे हैं। इससे पहले लिप्टन यूज़ करते थे, लेकिन बहुत टाइम हो गया अब ये यूज़ करते हैं। ब्रेकफ़ास्ट के बाद फिर मैंने घर की पूरी क्लीनिंग की। फिर मुझे इतना कुछ चक्कर आना शुरू हो गया, इतनी तबीयत ख़राब हो रही थी। फ़ातिमा को लेने के लिए जाना था, मैंने फटाफट अपने लिए शेक बनाया और इनकी केप्स वगैरह, मैंने फ़ातिमा की केप्स सुबह मैंने नहीं दी थी। मैंने कहा क्लाउड्स हैं तो धूप नहीं चले, ऐसी चली जाए, लेकिन अभी धूप निकल आई है। उसकी केप मैंने बैग में रखी है। मोहम्मद मूसा को भी मैंने रेडी किया और इतनी मैं जल्दी में थी कि मैंने एटीएम जाना था और एटीएम में घर पे भूल के चली गई। फिर मैं वापस आई, उसी रिक्शे पे मैं थोड़ा सा आगे गई तो फिर मैंने कहा अल्लाह मैं तो एटीएम घर पे छोड़ आई हूँ। फिर मैं वापस आई और एटीएम पे फिर मैंने लिया और फिर हम लोग वापस गए। तो आजकल ना पता नहीं एटीएम का क्या इशू बना हुआ है, कोई एटीएम काम ही नहीं कर रहा। मैं 4 एटीएम पे गई और मैं इतनी थक चुकी थी। कोई बायोमेट्रिक का कह रहा है, कोई कहता है कि आईडी कार्ड पहले स्कैन करें, कोई क्या और कोई क्या। मैं इतनी थक चुकी थी। ये ना घर जाने से, फ़ातिमा को लेके जाने से पहले मैंने सारे दस्तरख़्वान वॉश किए थे और बाहर मैंने इसकी साइकिल पे डाल दिए। छत पे डालो तो वो उड़ जाते हैं, फिर मुझे दोबारा वॉश करने पड़ते हैं। तो मैंने कहा जब आऊँगी तब तक ड्राई हो चुके होंगे। और ये जूते मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। ये मैंने कुछ दिन पहले ही आपके सामने लिए थे मॉल से, 600 रुपये के। मैं समझ रही थी 600 रुपये के जल्दी टूट जाएंगे, लेकिन बहुत अच्छे हैं, बहुत कंफर्टेबल हैं। मैं ऐसे शूज़ ने इस टाइप के शूज़ फ़र्स्ट टाइम पहन रही हूँ। घर की क्लीनिंग वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह डन हो चुकी थी। मेरी कोशिश ये होती ना, मैं जब घर से निकलूँ तो सारा घर साफ़ सुथरा हो, जब मैं वापस आऊँ ना तो मुझे घर नीट एंड क्लीन मिले और मुझे आके काम ना करना पड़े। सिर्फ बर्तन रह गए थे, मैंने कहा वो आके वॉश कर लूँगी। तो अभी जाती हूँ क्योंकि काफ़ी लेट हो चुकी थी। 11:30 बजे मैं घर से निकली। मेरे रास्ते में कुछ काम थे और वो काम भी करने थे, लेकिन रिक्शा नहीं मिल रहा था। फिर सबसे पहले एक मेरा जो होता है ना कि बहुत मुश्किल टास्क लगता है घर से निकलते हुए बच्चों को शूज़ पहनाना और घर वापस आकर बच्चों के शूज़ रिमूव करना, ये मुझे बहुत हेक्टिक टास्क लगता है। इसके बाद फिर हम लोग एटीएम पे रुके और एटीएम पे इतना कुछ रश था। जो गार्ड सर थे वो यही कह रहे थे कि क्यों इतनी देर कर रहे हैं। जो बैंक के गार्ड होते हैं वो बार बार आ रहे थे कि क्यों देर कर रहे हैं, लेकिन अंदर इन्होंने कोई नया सिस्टम अब इंट्रोड्यूस किया है बायोमेट्रिक का। पहले आईडी कार्ड बायोमेट्रिक करें और फिर उसके बाद उसको स्कैन करें और देन अपना एटीएम यूज़ करें। अजीब सा ही मसला था। इतने हम लोग खड़े थे और इतने में 12:30 बज गए थे। फ़ातिमा की 12:30 छुट्टी होती है, तो मेरा दिल धक धक कह रहा था। मैंने कहा वो इतनी परेशान होगी कि क्यों नहीं मुझे लेने के लिए आए, और इधर खड़े हो के मैं थक गई थी। फिर इसके बाद मैं चली गई थी दूसरे एटीएम पे, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे। आखिरकार चौथे पे मुझे अपनी अमाउंट मिली, क्योंकि इसके बाद मैंने फ़ातिमा के लिए लंच बॉक्स लेना था। क्लाउड्स चेक करें कितने प्यारे बादल आए हुए हैं। आजकल तो लगता नहीं है कि हम लोग ना सिटी में रह रहे हैं। इतनी ठंडी हवा, क्योंकि सिटी का ये होता है ना कि छोटे छोटे घर होते हैं, इतनी हवा नहीं आती। अब तो इतनी ठंडी या हवा चल रही है गांव की तरह कि मतलब बहुत मज़े का आजकल वेदर हुआ है। फ़ातिमा को पिक किया, फिर उधर से हम लोग पैदल ही बुक मार्ट पे आ गए। उधर से फ़ातिमा के लिए लंच बॉक्स लिए और 2 लंच बॉक्स लिए। एक मैंने स्टील वाला लिया था और एक मैंने जो 1150 जिसकी प्राइस है ना, ये इसकी प्लास्टिक बहुत अच्छी थी, फिर मैंने एक ये वाला लिया है। खैर उन्होंने 1150 का दिया नहीं है, डिस्काउंट करके 900 का दिया। और इसके बाद फ़ातिमा ने ये रेज़र लिए, लिपस्टिक वाली रेज़र। मोहम्मद मूसा ने ये क्ले लिए। मतलब मेरे बच्चे आते हैं ना, मतलब 100 की चीज़ होती है ना, ये मेरे 300-400 का ख़र्चा कर देते हैं। लेकिन बस क्या करूं, बच्चे हैं ना, बच्चों को तो फिर यही चीज़ें चाहिए होती है। कि हमारा टाइम था कि हम ऐसी चीज़ों के लिए तरसते होते थे। मतलब मुझे अपना टाइम याद है कि हमारे स्कूल में ना इस तरह की चीज़ें बहुत कम बच्चों के पास होती थी, बहुत कम। क्योंकि हम लोगों ने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हुआ है। ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई इसमें ये बुरी बात नहीं है। आजकल का टाइम और हमारा टाइम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारे टाइम पे ना सिंपल पेंसिल होती थी और आजकल के बच्चों के पास डिफरेंट कलर्स की पेंसिल है। आज का मेरा दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक था। फिर इसके बाद मैं फ़ातिमा को लेके और मोहम्मद मूसा को लेके आ गई थी मॉल।
इस टाइम ना मेरिया मॉल में हम लोग फ़र्स्ट टाइम इस टाइम आए हैं, मतलब दोपहर के टाइम आए हैं। वैसे हम हमेशा इवनिंग में आते हैं। तो आज इतना अच्छा लग रहा था, कोई रश नहीं था, मतलब मॉल के अंदर ना लाइट्स भी ऑफ थी। हम डायरेक्ट बाटा शॉप पे गए, उधर से मैंने फ़ातिमा के वाइट सैंडल्स लेने थे, जो कि मैंने ऑनलाइन चेक किए और उसकी मैंने पेमेंट भी कर दी थी। जस्ट मैंने जाके उधर से पिक करने थे। तो मैंने कहा कि आज ही जाके ले लेते हो, आज मौसम अच्छा है, फिर नेक्स्ट डे का पता नहीं गर्मी हो जाती है। तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि फ़ातिमा आज बहुत ज़्यादा खुश थी। इसकी बर्थडे थी, इसकी टीचर ने इसे गिफ्ट दिया था। तो के टीचर का गिफ्ट ना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसकी बड़ी वैल्यू होती है। तो वो फिर इस वजह से भी हैप्पी थी कि मुझे टीचर ने स्टफ़ टॉय दिए हैं। फिर इधर से मुझे दो फ़ातिमा के लिए शूज़ पसंद आए हैं, एक मैंने सैंडल्स लिए और एक मैंने बंच शूज़ लिए हैं। तो ऑफ़ पे मुझे मिले सैंडल, मुझे 900 के मिले, सॉरी 800 के मिले हैं, और जो शूज़ थे वो मुझे 2000 के मिले हैं। वो मैंने पिक किए, और साथ में मुझे ये सैंडल इतने अच्छे लग रहे थे, दूर से अच्छे लग रहे थे, लेकिन पास आई तो मुझे उनकी इतनी ख़ास लुक नहीं लगी। फिर हम लोग उधर से चीज़ें वगैरह लीं, बच्चों ने अपनी पसंद के चीज़ें लेके फिर हम लोग घर वापस आ रहे थे। तो मेरे ये आज का सिंपल सा व्लॉग था। कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग? कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताया करें, अपनी राय का इज़हार लाज़मी किया करें। आजकल थोड़ी-सी डिसहार्ट हुई, क्योंकि व्यूज़ नहीं आ रहे और इसलिए थोड़ी-सी इर्रेगुलर हूँ, लेकिन अब कोशिश करूँगी रेगुलर रहूँ। तो आप सब बताइएगा कि आप सबको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं? लाइक शेयर लाज़मी किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़ एंड प्लीज़ रिमेंबर मी इन योर प्रेयर।